भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती को हम पूरे देशवासी आज बड़े गौरव के साथ में जनजाति दिवस के गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में बिरसा मुंडा जी के भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और उस दिन से उनके जयंती के अवसर पर पूरा जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और निश्चित तौर पर भगवान बिरसा मुंडा जी ने इस धरती की संरक्षण, इस धरती की आज़ादी के लिए अपने जीवन का बलिदान भी दिया। और ऐसे महान सपूतों को हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं कि उन्होंने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया। छत्तीसगढ़ में भी कई क्रांतिकारी हमारे जनजाति समाज के, चाहे शहीद वीर नारायण जी हो, इस तरह से कई जनजाति समाज के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ी, अपनी प्राणों को आहुति दी। और निश्चित तौर पर जनजाति समाज हमारे जल जंगल जमीन के रखवाले के नाम से जाने जाते हैं और उनको गौरव दिवस के रूप में उनके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जन मन योजना के माध्यम से कई प्रकार के पिछड़े जनजाति समाज उनके लिए योजनाएं भी संचालित हुई है। उनका विकास हो, मुख्यधारा से जुड़े, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी आदिवासी जनजाति समाज से आते हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी जनजाति समुदाय से आते हैं। अब इस तरह से जनजाति समाज को आगे बढ़ाने का पूर्ण रूप से सभी समाज सब वर्ग अब आगे बढ़े, उसी में जनजाति समाज को कैसे आगे बढ़े, मुख्यधारा से जुड़े, इसके लिए सरकार तीव्र से काम कर रहा है। निश्चित तौर पर आज भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देशवासियों को अभी अपने संबोधन में बिरसा मुंडा जी के जीवन के बारे में और उनके संकल्प के बारे में हम सब लोगों ने सुना है। निश्चित तौर पर आज के अवसर पर मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ का यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को। और आज बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर पूरे हमारे प्रदेशवासी, देशवासी, कोरबा जिलावासी, जनजाति समुदाय के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और देशवासियों प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मंत्री जी, आज से धान खरीदी शुरू हुई है, समितियों के कर्मचारी लेकिन अभी भी हड़ताल पर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभावित भी है या क्या स्थिति है? नहीं, कोई धान खरीदी में किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सुचारू रूप से धान खरीदी होगा। अभी भी हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में आज हर जिला में किसी न किसी सहकारी समिति में धान खरीदी केंद्र पर हमारे जनप्रतिनिधिगण, चाहे विधायक हो, सांसद हो और भी हमारे मंत्रीगण हो, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष सदस्य, सभी कोई न कोई धान खरीदी केंद्र में गए हैं। यहाँ तक के माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी लोग धान खरीदी में। अभी भी हम लोग जाम बाहर के सनपुरी केंद्र में कलेक्टर साहब और पाली थाना रामपुर के विधायक जी के साथ में और जनप्रतिनिधि के साथ संगीत हुआ था और वहाँ धान खरीदी सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया है। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बिहार चुनाव का परिणाम अभी आया मंत्री जी, आपको भी जिम्मेदारी दी गई थी बिहार में, तो आपको जहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ क्या परिणाम रहा और इस पूरे परिणाम किस तरह से? बिहार में इस बार ऐतिहासिक परिणाम एनडीए को मिला है। महागठबंधन का एक तरह से मैं कहूँ धुर्रा उठ गया है और एनडीए ने भारी बहुमत के साथ में वहाँ सरकार बन गई है। अब शपथ माननीय मुख्यमंत्री जी मुहूर्त के हिसाब से लेंगे, मंत्रिमंडल के सदस्य लेंगे, जिसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी बिहार के चुनाव में कई बड़े बड़े सभाओं का आयोजन हुआ। माननीय अमित शाह जी का और भी केंद्रीय मंत्रियों का, भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तर के हमारे संगठन के नेताओं का मार्गदर्शन मिला। छत्तीसगढ़ के भी कई जनप्रतिनिधि संगठन के पदाधिकारियों को वहाँ जवाबदारी मिला था और हम लोग जितने भी छत्तीसगढ़ से गए थे, सारी की सारी एनडीए ने, प्रत्याशियों ने जीत हासिल किया है। मैं भी जहाँ विधानसभा तरैया में गया था, वहाँ के भी प्रत्याशी ने जीत गया है और इस तरह से ऐतिहासिक जीत बिहार की जनता ने दिलाया है। मैं बिहार के सभी मतदाता भाई बहनों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका आभार व्यक्त। अच्छा, अभी भूपेश बघेल जी ने ट्वीट किया मंत्री जी और बोल रहे हैं कि वो जितने मतदाता वहाँ थे उससे अधिक संख्या में मतदान हुआ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो, ऐसा आरोप लगा अरे रहे हैं। भाई, अब कांग्रेस वाले को कभी ईवीएम का बात बोलते हैं, कभी
इलेक्शन निर्वाचन आयोग के ऊपर उंगली उठाते हैं, कभी वोट चोरी होता है बोलते हैं, वो क्या बोल रहे हैं उनको वही समझे कांग्रेस के लोग। नहीं, भूपेश का कहना है कि वहाँ जो है माने 7 करोड़ 42 लाख वोटर है टोटल, और वोट पड़ गया है कि 7 करोड़ 45 लाख 26 हजार कुछ वोट। ये कैसे हो गया? देखिए, भूपेश बघेल से ही पूछेगा, आप बिहार में जाके देखिए और गिनती करिए, निर्वाचन आयोग से आंकड़े लीजिए। वो अपने बेटा को बचाने में लगे हैं, उनका दिमाग ऐसी। साथियों, आप श्री गोविंद गुरु उनके नाम से राठवा, नायक, डबला, चौधरी, कोकणा, कुंभी, वर्मी, डोरिया, ऐसी सभी जनजातियों उनकी बोलियों पर अध्ययन होगा। उनसे जुड़ी कहानियां और गीतों हमारी हृदय में बसे रहे। इसके पश्चात मैं विधायक महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए आदरणीय सीओ सर से अनुरोध करूंगी कि वे विधायक कटघोरा आदरणीय पटेल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। इसके पश्चात मैं सीओ सर से पुनः अनुरोध करूंगी कि महापौर मैडम को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। इसके पश्चात अध्यक्ष जिला पंचायत को स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं आदरणीय एसी सर से अनुरोध करूंगी कि वे स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। सभापति महोदय को इस पावन अवसर पर हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान सम्माननीय श्री लखनलाल देवांगन जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग, वाणिज्य, श्रम एवं आबकारी, साथ ही इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रही हमारे महापौर आदरणीय श्रीमती संजू देवी राजपूत जी, अध्यक्ष जिला पंचायत डॉक्टर पवन कुमार सिंह जी, सभापति आदरणीय श्री नूतन ठाकुर जी, सम्मानित सभी जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर सर एवं समस्त अधिकारीगण और जनजाति भाई बहनों, आज आप सभी ने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना अमूल्य समय दिया है और निश्चित ही आज यह कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहा है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।